क्या महाराष्ट्र बोर्ड एग्ज़ाम 12th का पोस्टपोन्ड होगा? क्या महाराष्ट्र में 12th के जो कॉलेजेस हैं वो बंद कर दिए गए हैं? क्या उनके एग्ज़ाम्स ऑनलाइन होंगे या ऑफलाइन होंगे? इसके बारे में हम डिटेल में इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। आप कौन से कॉलेज से हो और आपका प्रीलिम कब से स्टार्ट होगा, या ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन, ये कमेंट में ज़रूर बता सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके कॉलेजेस का जो प्रीलिम पेपर है वो आप मुझे इंस्टाग्राम पे शेयर भी कर सकते हैं, या आप मुझे ईमेल भी कर सकते हैं। मेरे वेबसाइट पे आपको डिटेल मिल जाएगा, वहाँ से आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। और अगर आपका पेपर अच्छा रहा तो मैं उस पेपर को इंस्टाग्राम पे जो है ऐड कर दूंगा और मेरे वेबसाइट पे भी डाल दूंगा, ताकि वो पेपर जो है देख के बाकी लोग भी अच्छे से प्रिपेयर कर सकें। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं। बोर्ड एग्जामिनेशन का जो है 12th का जो बोर्ड एग्जामिनेशन है, क्या वो पोस्टपोन्ड होगा? तो एज़ पर दी करंट सिचुएशन के हिसाब से आज ही मैंने ट्विटर पे ट्वीट पढ़ा, काफ़ी सारे लोगों ने ट्वीट किया था, ऑफिशियल्स ट्वीट्स थे, ठीक है। आज के ट्विटर पे आप ज़्यादा, अगर आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप ट्विटर फॉलो करो, सबसे बेस्ट है, ठीक है। और बाकी जो है अगर आप वो वहाँ पे फॉलो करोगे तो आप फेक इन्फॉर्मेशन से जो है, जैसे काफ़ी सारे लोग ने मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज किया, फ़ोटो भेजा, तो बाद में मैंने जाके ट्विटर पे चेक किया तो ऐसा कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं था, ठीक है। तो आप ट्विटर फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन, तो उसके हिसाब से जो करंट सिचुएशन है वो महाराष्ट्र में, स्पेशली मुंबई में 20,000 प्लस केसेस हो गए। तो अब इस सिचुएशन में क्या एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड होगा? अगर ये सिचुएशन कंटिन्यूसली चलते रहा, अब देखिए अगर आप देखोगे 25 दिसंबर के बाद जो है, 25 दिसंबर के बाद, ठीक है, मैं तो 27 को रिटर्न आया, मतलब 27 को मैं गोवा गया था और गोवा गया था 22 तारीख को, 23 तारीख को मैं रिटर्न आया। सिचुएशन एकदम नॉर्मल था। अचानक से जो है वो आज के टाइम पे 6 जनवरी है, ठीक है, मतलब ये वीडियो आपको 7 जैन को मिल जाएगा, ठीक है। तो ये मैं रात में रिकॉर्ड कर रहा हूँ। अब 7 जनवरी तक का केसेस अगर इसके बीच में देखेंगे, हार्डली 10 डेज के अंदर, हाउ मेनी डेज, 10 डेज के अंदर जो केसेस 500 रहते थे, मतलब जो 300 रहता था, 300 केसेस आते थे और जो 500 केसेस आते थे वो डायरेक्टली जो है 20 के हो गए। तो अगर ये सिचुएशन जिस रफ्तार से बढ़ा उस रफ्तार से अगर 10 दिन में कम भी हो जाता है तो फिर आपके एग्जाम पोस्टपोन नहीं होंगे, ठीक है। लेकिन अगर ये केसेस जो है कंटिन्यूसली टिल जनवरी तक का एंड तक चलता है, क्योंकि फरवरी में आपके ओरल्स रहेंगे, अगर ये कंटिन्यूसली चलता है टिल जनवरी के एंड तक, तो फिर हो सकता है कि आपका एग्जाम वापस से पोस्टपोन किया जाएगा, क्योंकि ओरल कंडक्ट करना कंपलसरी रहेगा। तो उस टाइम पे भी अगर वही सेम सिचुएशन रहा तो फिर आपका एग्जाम पोस्टपोन होगा। लेकिन जैसे मैंने बताया, जिस रफ्तार से बढ़ा है उस रफ्तार से अगर नीचे आ गया तो फिर कोई टेंशन, फिर आपका एग्जाम पोस्टपोन नहीं होगा, ठीक है। दूसरी चीज़ जो है, क्या एग्जाम्स ऑनलाइन या ऑफलाइन? देखो पहले से ही बोर्ड ने बोल दिया कि हम ऑफलाइन देंगे, ठीक है, ऑफलाइन ही कंडक्ट कराया जाएगा, ठीक है। तो ऑनलाइन का कोई चांस नहीं है। अगर ऑनलाइन का होगा तो उसका कुछ अपडेट आएगा तो मैं उस टॉपिक के ऊपर वीडियो अपलोड कर दूंगा, ठीक है। दूसरी चीज़, क्या 12th के जो कॉलेजेस हैं वो बंद कर दिए गए हैं? देखो एज पर दी करंट सिचुएशन, पहले कुछ जगह बंद था, ठीक है, महाराष्ट्र में कुछ प्लेसेस पे जहाँ पे केसेस बहुत ज़्यादा थे, जहाँ पे बहुत सारे पॉजिटिव केस आ गए थे, उस पर्टिकुलर स्कूल्स और कॉलेजेस को बंद कर दिया गया, ठीक है। लेकिन अभी क्या हो रहा है कि सिचुएशन इतना ज़्यादा केसेस बढ़ रहे हैं तो जाहिर सी बात है वो कुछ दिन में सारे कॉलेजेस बंद कर दिए जाएंगे। लेकिन अभी तक कोई ऑफिशियल न्यूज़ नहीं आया है वर्षा गायकवाड़ मैडम जी की तरफ से, जो फर्स्ट से लेकर 12th के जो मिनिस्टर हैं उन्होंने क्या कोई ऑफिशियल नहीं दिया। जो डिग्री कॉलेजेस का आ गया, जो उदय सामंत जी, उन्होंने बोला है कि डिग्री कॉलेज का जो है कॉलेज बंद कर दिया जाएगा 15 फरवरी तक, 15 फैब तक बंद कर दिया जाएगा। और उन्होंने ये भी बोला है कि एग्जामिनेशन का जो मोड रहेगा वो ऑनलाइन या कंडक्ट कराने का, सारी चीज़ों को डिटेल में उन्होंने बोला है। तो वो डिग्री कॉलेज के लिए, 12th के लिए अभी तक कोई ऑफिशियल नहीं आया कि कॉलेज बंद होगा। देखो कॉलेजेस बहुत सारी जगह बंद है जहाँ पे नंबर ऑफ केसेस ज़्यादा थे, और धीरे धीरे करके मुझे लग रहा है कि धीरे धीरे करके सारी जगह बंद हो जाएंगे अगर ये केसेस ऐसे बढ़ते रहे, ठीक है। लेकिन कुछ कॉलेजेस जहाँ पे सेफ है वहाँ पे अभी भी चालू है, तो आगे चल के सिचुएशन जैसा बोलेगा उसके हिसाब से क्लोज कर दिए जाएंगे, एंड उसके हिसाब से ऑफिशियल न्यूज़ भी आएगा बोर्ड की तरफ से, ठीक है। तो जब आएगा तो मैं अपडेट कर दूंगा यूट्यूब पे या इंस्टाग्राम पे लाइव आके, या यूट्यूब पे ही मैं लाइव आके, ठीक है। तो आई एम श्योर आपको सिनेरियो समझ में आ गया रहेगा। अब प्रीलिम्स की बात आती है। देखो प्रीलिम्स वो कॉलेज के ऊपर डिपेंड है, ठीक है। अभी तक सभी कॉलेजेस यही सोच के प्रिपेयर कर रहे थे कि हम ऑफलाइन ही प्रीलिम लेंगे, ठीक है, और अभी भी यही मोड है, अभी भी यही सोच है कि जो एग्ज़ाम्स होगा वो ऑफलाइन ही होगा, ठीक है।
तो अगर सिचुएशन कुछ अलग होता है तो उसके हिसाब से आपका जो प्रीलिम्स भी है वो भी आगे पीछे हो सकता है डेट, या हो सकता है कि वो लास्ट ईयर जैसे एमसीक्यूज टाइप के क्वेश्चंस ऑफलाइन हो रहे थे, या क्वेश्चंस भेज के प्रोजेक्ट्स कंप्लीट करवा रहे थे, वो सारी चीज़ें, वैसा सिनेरियो वापस से हो सकता है। वो टोटली डिपेंड्स, एवरीथिंग डिपेंड्स अपॉन दी सिचुएशन। ठीक है, आपका एग्जाम पोस्टपोन होगा, आपका एग्जाम कैंसिल होगा, सारी चीज़ सब किसके ऊपर डिपेंड है? सिचुएशन के ऊपर। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आपको पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सिचुएशन पहले और इस बार में डिफरेंट है। पहले हम तैयार नहीं थे, अब हम तैयार हैं। ठीक है, दैट मीन्स वी आर अवेयर ऑफ इट कि कितना डेंजरस हो सकता है, तो उसके लिए हम पहले से प्रिकॉशन ले रहे हैं। ठीक है, दूसरी चीज़ है कि अभी कॉलेजेस जैसे बच्चों को भी वैक्सीनेशन लगना चालू कर दी हो गया है। ठीक है, तो बहुत सारे लोग लाइक हर जगह वैक्सीनेशन सेंटर बना दिया गया है। ठीक है, तो उसका चालू हो गया, तो आप समझ सकते हैं कि कितना स्ट्रिक्टली एक्शन लिया जा रहा है। ठीक है, हर स्टेट के तरफ से, नॉट ओनली महाराष्ट्र, सभी स्टेट्स में। ठीक है, तो पहले से सिचुएशन इस साल ऐसा ना हो, तो पहले से प्रिकॉशन लिया जा रहा है। ठीक है, और आपको भी ऐसा प्रिकॉशन लेना चाहिए, पैनिक नहीं होना चाहिए। अब बात आती है कि जो हमने एग्जाम्स का जो लास्ट वीडियो में एक हफ्ता पहले एक वीडियो अपलोड किया था, जहाँ पे मैंने पूछा था कि ऑनलाइन होना चाहिए ऑफलाइन होना चाहिए, आप क्या सोचते हैं? तो उसमें से जो है 50% 50-50 अब समझो कि 50% और 50% लोग ने बोला कि जो है एग्ज़ाम कैंसिल होना चाहिए, और 50% लोग ने बोला एग्ज़ाम जो है वो ऑनलाइन होना चाहिए। तो मेरा एक ही क्वेश्चन है, कुछ लोगों ने ये भी बोला 10%, आप ये भी समझ सकते हो कि 10% लोगों ने बोला कि सर एग्ज़ाम्स होना चाहिए, अगर पोस्टपोन्ड होता है तो चलेगा, लेकिन एग्ज़ाम्स होना चाहिए। ठीक है, और ऑफलाइन होना चाहिए। कुछ लोगों ने ऐसा बोला कि सर ऑनलाइन क्लास लेके और ऑफलाइन एग्ज़ाम लेना। तो उन लोगों से मेरा सिंपल क्वेश्चन है, सच ईमानदारी से कमेंट करके बताना कि आपने जो है कितने लेक्चर्स ऑनलाइन में पूरे लेक्चर्स अटेंड किए थे, क्योंकि मैं भी लेक्चर्स लिया हूँ ऑनलाइन, तो मुझे पता है कि कितने लोग ऑनलाइन में लेक्चर्स में आते हैं। तो आप ईमानदारी से बताइएगा कि आपने कितने ऑनलाइन लेक्चर्स अटेंड किए। जो बच्चे ऑनलाइन अटेंड करते हैं वो खुद बोल रहे हैं कि ऑफलाइन ही होना चाहिए। ठीक है, अब बात आती है कैंसिल की और ऑनलाइन की। देखो, एग्जाम्स कंडक्ट कराना वो ऑनलाइन या ऑफलाइन वो टोटली बोर्ड के ऊपर डिपेंड है, लेकिन सबसे मेन चीज़ इंपॉर्टेंट क्या है कि आप पढ़ाई करो, ये चीज़ समझो। जो चीज़ें मैंने 10 साल से सीखा, 15 साल, जो भी मेरा एक्सपीरियंस ऑलमोस्ट 10 to 12 2012 से मैं स्टार्ट कर दिया था। 2012 में मैं फर्स्ट ईयर में था, FY में था, 13 में जो है SY में गया, एंड 14 में मैं जो है नहीं 2011 में मैं फर्स्ट ईयर में था, 2012 में SY में था, और फिर 2013 में एग्ज़ाम दिया TY का, और 14 में मेरा पास हो गया। तो 2012 से लेके अगर मैं आज कैलकुलेट करता हूँ तो 2022, ऑलमोस्ट 10 ईयर्स का जो मेरे पास एक्सपीरियंस है। ठीक है, उसमें मैं कॉर्पोरेट में भी जॉब किया, क्लासेस में भी पढ़ाया, स्कूल्स में भी पढ़ाया, कॉलेजेस में भी पढ़ाया। ठीक है, बहुत सारे क्लासेस में लेक्चर्स लिया। तो उसके बेस पे मैं आपको बता रहा हूँ कि पढ़ाई जो है आपको करनी चाहिए, परसेंटेज के लिए नहीं, पास होने के लिए नहीं, नॉलेज के लिए। अब बोलोगे नॉलेज का, किस चीज़ का? सिंपल सी बात है कि आप जो चीज़ पढ़ते हो, ठीक है, वो चीज़ें कहीं ना कहीं कभी ना कभी उस चीज़ें यूज़ आती है। अब मान लीजिए जैसे मैं जो है वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ, यूट्यूब पे एजुकेशनल वीडियो बनाता हूँ। ठीक है, तो मैं एडिटिंग का कोर्स करके क्या करूँगा? कोई फ़ायदा नहीं ना मेरे लिए। लेकिन अगर मुझे उसका नॉलेज है तो मुझे हेल्प करेगा, मुझे किसी दूसरे पर्सन को नहीं रखना पड़ेगा उस चीज़ करने के लिए। अगर मुझे थंबनेल बनाने आएगा तो मैं दूसरे से काम नहीं, मैं खुद ही कर लूँगा। समझ रहे मेरी बात? अगर मुझे एक्सेल भी आएगा तो मैं, अगर मुझे कोई चीज़ यूज़ होता तो मैं कर लूँगा इजीली। किस तरीके से करते हैं, तो देखो नॉलेज होना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अभी जैसे टैली है, मुझे आता है अकाउंट का, मैंने कर लिया है। ठीक है, तो कहीं पे यूज़ रहेगा तो मैं उस चीज़ का इन्फॉर्मेशन का यूज़ कर सकता हूँ। ठीक है, तो आप पढ़ रहे हो तो इसलिए पढ़ो ताकि उसको कहीं ना कहीं कभी ना कभी एक लाइफ में एक टाइम आता है जहाँ पे आपको उस चीज़ की ज़रूरत होती है। दूसरा इंपॉर्टेंट सबसे इसलिए पढ़ना चाहिए क्योंकि अगर आप नहीं पढ़ोगे तो आप, वही वाली बात हो गई कि आप जैसे लोहे को पिघलाया जाता है, ठीक है, आग में जलाया जाता है, फिर उसको एक ऐसी चीज़ में फोल्ड किया जिसकी वर्थ होती है, वैल्यू होती है। उसी तरीके से आप अपने आप को उस सिचुएशन में रख के अगर एक्सपीरियंस नहीं लोगे, आप उस पेसेस, लाइफ के पेसेस से स्ट्रगल नहीं करोगे, तो फिर आप आगे कैसे बढ़ोगे? आप कोई भी बड़े से बड़े जो भी जिन लोगों ने स्ट्रगल करके रिच मिलियंस लाइक वो रिचेस्ट पर्सन बने हैं, उनका अगर आप स्टार्टिंग का रीड करोगे पेस, तो वो पेस अगर आप नहीं क्लियर रहेगा आपका बैकग्राउंड, तो आप बड़े कैसे बनोगे? फिर तो आप वो सिर्फ
स्टेटस में ही लगा के ख़त्म करोगे कि ये बनेंगे वो बनेंगे या ऐसे चीज़ों, तो आप रियल में अगर बनना चाहते हो तो आपको एक पेज है उस चीज़ से पढ़ना पड़ेगा। दूसरी बात, एजुकेशन सिस्टम के हिसाब से नहीं, आप नॉलेज के हिसाब से जाओ, क्योंकि हमारा इंडियन एजुकेशन सिस्टम दो चीज़ सिखाता है। क्या? अच्छा परसेंट लाओगे तो अच्छा कॉलेज मिलेगा, अच्छा एडमिशन, और अच्छा कॉलेज मिलेगा तो ये कोर्स करो तो जो है आपको अच्छी जॉब मिलेगी, और अच्छी जॉब मिलेगी अच्छी सैलरी मिलेगी। आप कोई भी कॉलेज में चले जाइए, कोई भी टीचर आपको ये चीज़ नहीं बोलेगा कि ये पढ़ ले तो फिर आपकी जो है ये चीज़ें सीख ले ताकि ये चीज़ आगे चल के तेरे को यूज़ कर सके प्रैक्टिकल रियल लाइफ में। सिर्फ ये बोलेंगे पढ़ ले तो इसमें ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इससे ज़्यादा मार्क्स आएगा। ठीक है, तो देखो पास होना बहुत आसान है। मेरे यूट्यूब वीडियो में जाके देख लो, इंपॉर्टेंट जो एनालिसिस मैंने किया उसको देख के आप इजीली पास हो सकते हो अगर उसको आप समझोगे तो। वहाँ पे भी कुछ लोग ये पूछते कि क्या ये इंपॉर्टेंस पढ़ के 90% ला सकता है क्या? मेरा ये क्वेश्चन उन लोगों से कि 90% लाने से पहले आप एनालिसिस तो कर लो, देख तो लो क्या चीज़ें मैंने डाला है उसमें, उस चीज़ आप बुक को ओपन करके तो देखो, आप पेपर 1-2 सॉल्व तो करो तो फिर आपको समझ में आएगा, राइट। तो उसी तरीके से जो है आपको जो है पढ़ाई के लिए, मतलब परसेंटेज के लिए नहीं, ठीक है। दूसरा, जॉब, ठीक है, जॉब के लिए मत पढ़ो, क्योंकि अगर आप जॉब के लिए पढ़ोगे तो आप रिजेक्ट हो जाओगे एट द एंड ऑफ। और अगर आप पढ़ाई करोगे तो आपका इंग्लिश जो है, ठीक है, वो इम्प्रूव होगा। तो आप ये मान के चलो कि जो ये एजुकेशन सिस्टम है वो आपको आगे नहीं लेके जा सकता है, लेकिन आप अपने आप को खुद आगे लेके जा सकते हो। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखो, क्योंकि जो चीज़ें मैंने सीखा है उस चीज़ों से मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, आई एम श्योर आप समझोगे कि मैं क्या चीज़ बोल रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि आप पढ़ाई कर लोगे, आप MBA कर लिए, MCOM कर लिए, MA कर लिए, ये फलाना फलाना डिग्री कर लिए, ठीक है, लेकिन अगर आपके पास स्किल्स नहीं रहेगा तो फिर उस कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन आप नहीं पढ़े और आपको कंप्यूटर चलाने आता तो आपको जॉब मिल जाएगा, समझ रहे, राइट। तो सबसे पहली बात, आपको जॉब का सोचना नहीं चाहिए कि मैं ये पढ़ूंगा तो मुझे अच्छा जॉब मिलेगा। ये सोचना चाहिए कि मैं अपने आप को उसकी वैल्यू इतना बनाऊं कि जैसे एक पेन होता है, ठीक है, तो पेन मार्केट में 2 रुपये का भी पेन मिलता है, 10 रुपये का भी पेन मिलता है, 15 रुपये का मिलता है, 100 रुपये का, 1000 रुपये का, ऐसा पेन की वैल्यू होती है अलग अलग। ठीक है, और हर पेन के अलग अलग फंक्शंस होते हैं। तो आप अपने आप को ऐसा प्रोडक्ट बनाओ जो मार्केट में अच्छा रेट मिले। ठीक है, तो अगर आप अपने आप को अच्छा बनाओगे तो आपको डेफिनेटली श्योर आपको अच्छा रेट मिलेगा। दैट मीन्स यू विल बी एट अ गुड प्लेस जहाँ पे आप अपने आप के अपनी जो सर्विसेज है वो सेल कर सकते हो। ठीक है, और उससे आप पैसे जनरेट कर सकते हो। ठीक है, अब अगर जो आपके माइंड में कुछ क्वेश्चंस है तो हमने डिस्कस कर लिया ऑनलाइन ऑफलाइन कॉलेजेस बंद करने का। ठीक है, कैंसिल होगा ऑफलाइन, और बहुत सारी चीज़ें मैंने आपको बता दिया कि हेल्थ पे भी। हाँ, एक चीज़ और कि जो भी कॉलेजेस जैसे एग्ज़ाम्स होंगे तो हेल्थ का भी सोचना चाहिए, बच्चों का भी पॉइंट ऑफ व्यू सोचना चाहिए। वापस से लास्ट ईयर जैसा सिनेरियो हो जाएगा। बट एक चीज़ है, एक कॉमन जो निकलती है कि मैं क्या सोचता हूँ वो इम्पॉर्टेंट है, मैं पढ़ाई कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ वो इम्पॉर्टेंट है। वो एग्ज़ाम हो ना हो वो बात की बात है। अभी कंडीशन क्या है कि मैं किस तरीके से प्रिपेयर कर रहा हूँ, किस तरीके से पढ़ रहा हूँ, वो चीज़ें इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सो आई एम श्योर आपको समझा रहेगा। अगर आपके कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में डेफिनेटली श्योर आपके उस क्वेश्चन के ऊपर मैं डिस्कस करूँगा। ठीक है, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।